जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। शादी करना चाहता हूँ। जब मैं दिनेश के घर से निकली तो मेरे पेट में बच्चा था। मैंने सोचा कि बच्चे को गिरा के फिर से धंधा करने लगूंगी। मैंने अपना नसीब स्वीकार कर लिया था साहब, लेकिन मैं अपने बच्चे को मार ही नहीं पाई। मैंने पिंकी को जन्म दिया। वो बच्ची पिंकी तुम्हारी बेटी है? हाँ साहब, लेकिन पता नहीं क्यों वो बदनसीब इस मनहूस दुनिया में ठोकरें खाने के लिए आ गई। लेकिन साहब, उसको कोई तकलीफ ना हो ना। 10 साल तक मैं अपना जिस्म बेची उसको पाल रही थी साहब। लेकिन पापा बेटा बहुत प्यार देंगे उसको। सर, आशा ने पटना में सरेंडर किया। बेटा, ये ना तुम्हारे नाना है। अब ना तुम्हें इन्हीं के साथ रहना है, ठीक है? नहीं, हाँ। नहीं मम्मा, नहीं, नहीं। सर, ये साबले तो बच्चों से चोरी करवाने वाले रैकेट से भी जुड़ा था, और इस रैकेट को असलम नाम का एक आदमी चलाता है। ये असलम है, इसका साबले को पूरा सपोर्ट था। मालवानी पुलिस ने खबरियों के टिप पे इसको अरेस्ट किया। इसी असलम ने साबले के कहने पे चिंटू का मर्डर किया था, क्योंकि चिंटू ने पिंकी की जान बचाने के लिए उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। और ये सावले विभा को भी ब्लैकमेल करके उसे जबरदस्ती अपने रैकेट के बच्चों की फेक मां बना के पेश कर रहा था। और उस वीडियो के डर की वजह से विभा कभी पुलिस के पास जाने की हिम्मत कर ही नहीं पाई, और ना चाहते हुए भी सावले के इस जुर्म में शामिल हो गई। और शायद वो कहीं ना कहीं ये जानती थी कि वो जो कर रही है गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है। उसके दिल पे बोझ होगा, और यही बोझ शायद उसकी खुदकुशी की वजह बना हो। काश सावले के गुनाह पहले उजागर हो जाते तो आशा और उसके साथ साथ हो सकता है सब दोनों भाई बहन, दोनों बच्चों को अपनी जान का खतरा हो। लड़के ने लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल में छोड़ दिया, और उसके बाद उसका मर्डर हो गया। ये भी तो हो सकता है सर, इस बच्चे का किलर वही हो जिसने इस बच्चे को बुरी तरह से पीटा है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये लड़का उस बच्ची को वाकई प्रोटेक्ट करने के इरादे से हॉस्पिटल में छोड़ के गया था, तो बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद ये हमसे कांटेक्ट कर सकता था। इसने किया नहीं, ये वहाँ से भाग गए, और अब इसका मर्डर हो गया। हाँ समझ सर, उस केजे जॉन ब्रांड के होलसेल ट्रेडर से मिली। बच्ची के कपड़े पे लेबल है, उसका सीरियल नंबर देख के उसने डिटेल लिए। सर, उस लॉट का कंसाइनमेंट अम्बे नगर के एक आउटलेट में गया था। अम्बे नगर, ठीक है। विभा फड़के, कौन है विभा फड़के, आप जानती हैं? सर, इतना कहाँ याद रहता है, काफी लोग आते रहते हैं। ये कपड़े आज से 13 दिन पहले खरीदे गए, 3 मार्च को। तो मैं 3 मार्च की सीसीटीवी फुटेज देखूं। मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़े चाहिए थे। मेरे बेटी की उम्र 14 साल है और बेटी की 10 साल है। सो आप उनके हिसाब से कपड़े दिखा दीजिए। तो दोनों बच्चे इस औरत के हो सकते हैं? ये फुटेज हमें दीजिए। ओके सर। हमारे कोई बच्चे नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले आपकी बीवी विभा ने एक गारमेंट शॉप से 2 बच्चों के कपड़े खरीदे। मेरे बेटे की उम्र 14 साल है और बेटी की 10 साल है। सो आप उनके हिसाब से कपड़े दिखा दीजिए। ये हैं वो बच्चे। कौन है ये बच्चे, जानते हैं आप इन्हें? नहीं सर, मैं नहीं जानता। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें जो लड़का है, इसका मर्डर हुआ है, और ये जो बच्ची है, इसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर कि ये हॉस्पिटल में एडमिट है। और आपकी बीवी ने इन दोनों के लिए कपड़े खरीदे, अब उसने खुदकुशी कर ली। क्या छुपा रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, हमारा कोई बच्चा नहीं है। आई थिंक ये कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन सर, आस पड़ोस में इंक्वायरी की, इन दोनों के वाकई में बच्चे नहीं हैं। अगर इनका कोई बच्चा नहीं है तो फिर इसकी बीवी विभा ने बच्चों के कपड़े क्यों खरीदे? जो बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो विभा ने खरीदे थे। आई थिंक इन दोनों बच्चों का विभा से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। बच्ची की हालत अब कैसी है? वो भी बात करने की हालत में नहीं है। तो एक काम करते हैं, अम्बे नगर पुलिस स्टेशन चलते हैं, उनसे बात करते हैं, जो विभा सुसाइड केस को हैंडल कर रही है। ओके सर। तो फिर उल्टे तरीके से पूछेंगे। सर, हम राजपूत हैं और राजपूत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छी बात। शर्मा, जानते हो इन बच्चों को? नहीं सर,
कौन है ये लोग? ये क्या हुआ? मुंह में दही जम गई? तूने विभा का ये वीडियो बनाया, तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, इसलिए तूने विभा को... अरे नहीं सर, ये सब झूठ है। हाँ, ये सच है कि हमारा और विभा का अफेयर चल रहा था और ये वीडियो दिखाकर उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था। कौन है वो? पता नहीं, अभी तक तो कोई डिमांड नहीं रखी उसने। देखो, उसको जितने भी पैसे चाहिए ना वो हम तुम्हें देंगे, लेकिन ये बात गलती से ही मेरी पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद हमने उससे 5 लाख रुपए दी जो ब्लैकमेलर ने मांगे थे। फिर हम उससे मिलना बंद कर दिए सर। कब की बात है? 1-1.5 महीने पहले की बात है सर। हम अक्सर होटल स्प्रिंग बेल जाया करते थे। ये वीडियो भी वही बना था सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि विभा ने तो जोलू बनाया, उसने तेरे साथ अफेयर किया, होटल में ले जाकर ये वीडियो बनाया और वो तुझे ब्लैकमेल कर रही थी, बार बार पैसे मांग रही थी, इसलिए तूने विभा... सर ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। इस अभिमन्यु की बातों का भरोसा नहीं कर सकते। पता करो क्या इसका उन दोनों बच्चे से कोई कनेक्शन है, और तुम खुद होटल स्प्रिंग बेल जाओ। ओके सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि विभा हानि ट्रैपिंग करती हो और जतिन इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। सर मुझे विभा के अफेयर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। अभिमन्यु का कहना है कि कोई विभा को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। कौन हो सकता है ब्लैकमेलर? सर मुझे विभा ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर मुझे अभिमन्यु पे शक है, वो कुछ छुपा रहा है। ये विभा और ये अभिमन्यु, इन दोनों के बारे में हमें जानकारी चाहिए। ये दोनों अक्सर इसी होटल में आते थे। सॉरी सर, यहाँ तो कितने लोग आते हैं, हम सबके बारे में नहीं जानते। इस होटल में इन दोनों का ये वीडियो बना है। चल गया इस होटल में कस्टमर्स के वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करते हैं आप लोग? नो सर। पिंकी बेटा सच बताओ, क्या यही आपकी मम्मी है? आपको किसी ने झूठ बोलने के लिए कहा है? कहा है ना? कौन है वो? नाम बोलो उसका। देखो डरो मत, हम सब आपके साथ हैं। बोलो कौन है वो? आई थिंक ही पिंकी पक्का कुछ छुपा रही है। हो सकता है ये भी चिंटू की तरह चोरी वगैरह करती हो। बोलो। सर, होटल स्प्रिंग बेल की इंक्वायरी करते हुए एक इंफॉर्मेशन हाथ लगी। सर, वहाँ की रिसेप्शनिस्ट का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 2 साल पहले लोकल ट्रेन में वो चेन स्नैचिंग करते हुए पकड़ी गई थी। सर मजबूरी में करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मैं अपनी नौकरी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करती हूँ। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तो हम तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड में देख चुके हैं, जिसमें कई फेक आईडी से लिए गए नंबर हैं और उनमें से एक नंबर विभा के कॉल रिकॉर्ड में भी मिला। अब इन फेक आईडी से लिए गए नंबर की कहानी क्या है ये तुम खुद बता दो, वरना वो पता करेंगे। सर ये सब मुझे साहब ने करने को कहा था। वो कहते थे ऐसा कोई भी कपल है जो पति पत्नी ना हो, उनका वीडियो बनाने का। कौन सा? कौन साहब? साबले साहब, वही मुझे यहाँ पर नौकरी दिलवाए थे सर। कौन साहब ने? काका साहब साबले, कांस्टेबल है सर। कांस्टेबल काका साहब सामले। साबले जी साहब। ये विवाह केस से जुड़ी सारी डिटेल्स इनको दे दो, मोबाइल और लैपटॉप भी। ओके सर। जो अम्बे नगर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है? जी सर। अंकित जी। ये कांस्टेबल सावले कहाँ? साबले, उसको लेकर तो हम लोग भी परेशान हैं। उसने कल से रिपोर्ट नहीं किया और उसका फोन भी बंद आ रहा है। फोन बंद है? जी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। क्या? का जवाब दे। कांस्टेबल सावले को क्यों मारा तूने? और जेब कतरों के रैकेट के बारे में क्या जानती है? विवाह फड़के और बच्चा जिसका मर्डर हुआ, चिंटू। सीधे सीधे जवाब दे। जवाब तुम लोग दो मेरे को। साबले क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद किया? तुम सारे पुलिस वालों ने एक जैसे हो, एक जैसे। ए, अपनी हद में रह। काय का हद में? हाँ, एड्स से मरने वाली है मैं। तुम सारे पापियों को ना मार के मरूंगी मैं। बोला ना, ड्रामा बंद। जो पूछ रहे हैं उसका सीधा सीधा जवाब बोल। कांस्टेबल सावले को क्यों मारा है? मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं तो खुद सहती आ रही हूँ। सब कुछ सहा मैंने।